रात के 11 बजे थे जब मैं अपने पैसेंजर को पिक करने पहुंचा। वो एक बस स्टैंड के पास था जहां की लाइट्स ठीक से काम नहीं कर रही थी। वहीं एक इंसान खड़ा नजर आया। मैं कैब लेकर पास पहुंचा तो अंदाज़ा हुआ कि इस इंसान का कद तो बहुत ज़्यादा है, कम से कम 6.5 फीट। सर्दियों की रात थी तो उसने अपने ऊपर एक कंबल सा ओढ़ा हुआ था जिससे उसकी शक्ल तो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन एक काला सा बैग उसके हाथ में साफ दिखाई दे रहा था। पैसेंजर का ड्रॉप मेरे घर से कुछ 5 मिनट दूर था, तो मैंने सोचा था कि आखिरी ड्रॉप करके आराम से घर पहुंचूंगा। मैंने पैसेंजर के पास कैब रोकी। उसने बोर्ड करने से पहले कैब के अंदर अच्छे से देखा और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। जैसे ही वो कैब में बैठा तो अंदर एक अजीब सी स्मेल होने लगी, दवाइयों जैसी, जैसे किसी हॉस्पिटल के अंदर हुआ करती है। 9802। उसने अपना OTP बताया, बड़ी ही अजीब सी और भारी सी आवाज़ में। उसने अपना बैग जैसे ही सीट पर रखा तो उसमें से आवाज़ आई जैसे उसमें कोई औजार हो। राइड स्टार्ट हो चुकी थी और मैंने कुछ गाने चलाए। क्या आप अक्सर रात को गाड़ी चलाया करते हैं? उस पैसेंजर ने पूछा। हाँ, चलानी पड़ती है, मैंने जवाब दिया। आपका बैग, इसमें कुछ लोहे का सामान है क्या? क्या आप कुछ रिपेयरिंग करते हैं, कुछ ठीक किया करते हैं क्या? चीजें ठीक तो मैं करता हूँ, ये कहा जा सकता है। पैसेंजर ने कहा। कुछ देर बाद उस पैसेंजर ने पूछा, गाड़ी चलाने के अलावा क्या कोई ऐसा काम है जो तुम करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए? ये बड़ा अजीब सा सवाल था, तो मैंने कहा, बिल्कुल, देर रात उबर चलाना तो मेरा सपना नहीं था। हेड्स या टेल्स? अचानक से उस पैसेंजर ने पूछा और मैं कंफ्यूजन में कुछ कह नहीं सका। बोलो। टेल्स, मैंने कहा। उसने वो सिक्का उछाला और उसे अपने हाथों के बीच पकड़ा। जैसे ही उसने वो सिक्के की तरफ देखा तो उसने वो सिक्का फेंक दिया कैब में ही कहीं। क्या आया, मैंने पूछा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद हम ड्रॉप लोकेशन पर पहुंचे जहां से मैं रोज गुजरा करता हूं। जाते जाते उसने कहा, घर आकर अच्छा लगा। वो गाड़ी से उतरा, घर की तरफ गया। पहले तो ऐसा लगा कि शायद उससे दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। फिर वो दरवाज़ा खुला, वो अंदर गया और उसने दरवाज़ा आराम से बंद किया। मैंने फिर से अपने गाने चलाए और मैं घर की तरफ निकल गया। और इस राइड के बारे में तो जैसे मैं भूल ही गया था। अगले दिन जब मैं घर से निकला और अपने पहले पैसेंजर को पिक करने पहुंचा तो मैंने देखा कि एक घर के पास बहुत भीड़ लगी थी। और ये वही घर था जहां देर रात मैंने आखिरी ड्रॉप किया था। वो पैसेंजर बैठा तो मैंने उससे पूछा, यहाँ ये भीड़ कैसी है? तब उस पैसेंजर ने बताया, यहाँ पर लास्ट नाइट एक पूरी फैमिली का मर्डर हो गया है। 5 लोग थे उसमें, 3 बच्चे और उनके माँ बाप। पूरी राइड मैं उस फैमिली के बारे में सोचता रहा। रात ही तो मैंने उस इंसान को ड्रॉप किया था और उसने जाते वक्त कहा भी था कि घर आकर अच्छा लगा। बेचारा खुद भी नहीं रहा और उसकी फैमिली भी। मैंने ड्रॉप करते ही न्यूज़ चलाई
और देखा उसी पर रिपोर्ट चल रही थी। न्यूज़ चैनल्स पूरी डिटेल में उस केस को डिस्कस कर रहे थे और इस फैमिली की फ़ोटोज़ भी दिखा रहे थे। मैंने देखा कि उस फैमिली की फ़ोटोज़ में वो पैसेंजर तो कहीं नहीं था। अगर वो उस फैमिली का मेंबर नहीं था तो क्या उसने ही? मैंने जल्दी से ऐप ओपन की और उस राइडर की डिटेल्स ढूंढने लगा ताकि मैं पुलिस को दे सकूं। मैंने देखा कि मेरे पास उसी राइडर की तरफ से एक मैसेज आया हुआ है। राइड के लिए शुक्रिया, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, ये हेड्स नहीं आया।